Hello everyone. In this lecture I am going to discuss electric field. इस लेक्चर के बाद या आपको प्रीवियस लेक्चर में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट इलेक्ट्रिक फील्ड. गिव हेडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड. Now electric field is denoted by E. इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, तो अब देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है. जैसे कि मान लो आपका ये हो गया अर्थ, ये हो गया आपका अर्थ. अच्छा, तो अगर अर्थ के सराउंडिंग में अगर मैं कोई एक बॉडी रख दूं मास m, तो इसके ऊपर फोर्स लगता है ड्यू टू अर्थ mg. ये तो सबको पता ही होगा. फोर्स लगता है mg. ये क्यों लगता है? ड्यू टू अर्थ. तो अर्थ करता क्या है यहाँ पे? अर्थ सिंपली प्रोड्यूस करता है ग्रेविटेशनल फील्ड अराउंड इट. अगर ये अर्थ है तो ये अर्थ अभी क्या करेगा? अपने सराउंडिंग में एक फील्ड क्रिएट करेगा. इट प्रोड्यूस वन फील्ड अराउंड इट दैट इज कॉल्ड योर ग्रेविटेशनल फील्ड. अगर ग्रेविटेशनल फील्ड में अगर मास m है तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा mg. ओके, सिमिलरली जस्ट लाइक योर अर्थ, चार्ज भी क्या करता है? अपने सराउंडिंग में एक फील्ड प्रोड्यूस करता है. चार्ज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड वन फील्ड अराउंड इट. दैट फील्ड इज कॉल्ड योर इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड. क्लियर? चार्ज है तो चार्ज भी क्या करेगा? अपने सराउंडिंग में एक फील्ड क्रिएट करेगा. दैट इज कॉल्ड योर इलेक्ट्रिक फील्ड. वेरी सिंपल. तो अब देखो, तो जैसे यहां पे अर्थ के सराउंडिंग में और अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में जैसे ही आपने मास m को रखा, इसके ऊपर फोर्स लग गया mg. वैसे ही अगर आप इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई दूसरा चार्ज को आप प्लेस्ड करोगे तो उसके ऊपर भी फोर्स लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. एंड फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय q चार्ज. ओके, इसके ऊपर लगेगा फोर्स. क्लियर? तो पहले डेफिनेशन देख लो, ये है क्या? समझ में आ गया? चार्ज प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट, जिसके लिए अगर कोई दूसरा चार्ज रखोगे तो उसके ऊपर फोर्स लगता है. दैट इज योर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. सो फर्स्ट राइट डेफिनेशन. इलेक्ट्रिक फील्ड is a region around charge or charged body due to which other charge experiences an electrostatic force when they placed in that region. ओके, तो अब देखो क्या होता है. जैसे कि मान लो ये हो गया आपका एक चार्ज Q, ये हो गया चार्ज Q. तो ये अपने सराउंडिंग में एक फील्ड प्रोड्यूस करेगा. दैट इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड. मान लो r डिस्टेंस पे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है E. तो अब अगर मैं इस पॉइंट पे अगर एक चार्ज रख दूं, मानो कि चार्ज हो गया आपका Q0 चार्ज. तो यहाँ पे Q0 चार्ज को बोला जाता है यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज. Q0 क्या है आपका? यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज. अच्छा, ये हो गया आपका Q0 चार्ज. अगर Q0 चार्ज को मैं इस पॉइंट पे रख दूं तो ये अभी इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है. तो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E है
और चार्ज है क्यू नॉट, तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा क्यू नॉट इंटू ई, क्यू नॉट इंटू ई। ओके, और ये जो फोर्स है दैट इज योर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, और आपने कूलम्ब्स लॉ में पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स दैट इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वेयर, दैट इज क्यू नॉट बाई आर स्क्वेयर, यही होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। तो अब देखो मैं यहां पे लिख सकता हूं F इज इक्वल टू क्यू नॉट ई इज के क्यू नॉट बाई आर स्क्वेयर, F इज इक्वल टू के क्यू नॉट बाई आर स्क्वेयर इज इक्वल टू क्यू नॉट ई। तो यहां पे क्यू नॉट कैंसिल, देन ई इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वेयर। ये हो गया आपका मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, के क्यू बाई आर स्क्वेयर। इसका मतलब ये हो गया कि एक चार्ज Q है तो एक Q चार्ज R डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और उसकी मैग्नीट्यूड होगा के क्यू बाई आर स्क्वेयर। दिस इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और यू कैन से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, के क्यू बाई आर स्क्वेयर। अच्छा, यहां पे मैं ये भी बोल सकता हूं कि फोर्स हो गया आपका वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स है क्यू नॉट ई। देखो F इज इक्वल टू क्यू नॉट ई। अगर फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो ये क्या आपका चार्ज क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। अगर चार्ज स्केलर क्वांटिटी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, वेक्टर क्वांटिटी। अगर ये वेक्टर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऑब्वियसली क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी। और यू कैन राइट ई वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर डिवाइडेड बाय क्यू नॉट, एफ वेक्टर बाय क्यू नॉट। ओके, और अभी यहां पे ये भी बोल सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ड्यू टू Q charge. Clear? So write down this one also. This is also your definition of electric field. That electric field is equal to force acting on यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज वो क्या आपका क्यू नॉट ड्यू टू another point charge. Another point charge. अच्छा, E इज इक्वल टू एफ वेक्टर बाय क्यू नॉट. तो अभी मैं बोलूंगा कि फोर्स का डायरेक्शन जो होगा, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन सेम होगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव. अगर दोनों का साइन सेम है इसका मतलब क्या होगा कि दोनों की डायरेक्शन भी सेम होगी. तो यहां पे और एक पॉइंट ऐड कर लो, बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स हैव सेम direction. Both have same direction. Note down. Both have same direction. तो अब देखो, ये हो गया आपका पॉजिटिव चार्ज Q. अगर मैं R डिस्टेंस पे एक Q नॉट चार्ज रखूं तो फोर्स किधर लगेगा, फोर्स ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, फोर्स रिपेल होगा, दैट इज फोर्स एक्टिंग अवे फ्रॉम द चार्ज. ओके, तो अगर ये डायरेक्शन हो गया फोर्स का, अगर ये फोर्स का डायरेक्शन है तो फोर्स का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या सेम होता है,
सेम होता है। तो यू कैन से दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो। तो अब देखो, अगर मैं ये चार्ज को, क्यू नॉट चार्ज को आर डिस्टेंस पे यहां पे रखूं, तो क्या इधर लगेगा आपका फोर्स फोर्स एफ। तो अगर इधर फोर्स एफ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी इधर ही होना चाहिए। सिमिलरली अगर मैं यहां पे एक रखूं चार्ज क्यू नॉट, तो इस चार्ज क्यू नॉट पे फोर्स किधर होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन। अगर फोर्स डाउनवर्ड है तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी डाउनवर्ड होगा। ओके, तो अब देखो, इसके लिए इधर, इसके लिए इधर और इसके लिए यहां पे है। तो सिंपली यू कैन से वन पॉजिटिव चार्ज, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है देन दिस वन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अवे फ्रॉम द चार्ज इन ऑल डायरेक्शन। इन ऑल डायरेक्शन, ऑल डायरेक्शन, सारे डायरेक्शन में क्या करता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। अब देखो नेगेटिव चार्ज के लिए क्या होता है। अच्छा, अगर मैं कहूं ये आपका नेगेटिव चार्ज है, ये हो गया अभी आपका नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज है। तो अब देखो आर डिस्टेंस पे पुट करो एक चार्ज क्यू नॉट, तो अभी नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। अगर अट्रैक्शन हो रहा है तो फोर्स का डायरेक्शन टूवर्ड्स द चार्ज। अगर फोर्स का डायरेक्शन टूवर्ड्स द चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, टूवर्ड्स द चार्ज। क्लियर, ये हो गया आपका फोर्स टूवर्ड्स द चार्ज, देन इलेक्ट्रिक फील्ड टूवर्ड्स द चार्ज। सिमिलरली एट दिस डिस्टेंस आर, अगर यहां पे भी अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा, सेम डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो फोर्स होगा अट्रैक्शन टूवर्ड्स द चार्ज, देन इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो टूवर्ड्स द चार्ज। यहां पे देखो सेम डिस्टेंस आर पे, यहां पे फोर्स क्या होगा, टूवर्ड्स द चार्ज ऑन क्यू नॉट चार्ज, फोर्स क्या होगा टूवर्ड्स द माइनस चार्ज, एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड सेम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर, तो अगर मैं यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन लिखूं, इफ आई ड्रॉ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, ये हो गया आपका नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज के लिए डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज टूवर्ड्स द सेंटर और टूवर्ड्स द चार्ज, ऑलवेज टूवर्ड्स द चार्ज, टूवर्ड्स द चार्ज। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। Clear? Okay, note down. Okay, write a question. Suppose two charge, one is positive charge, take this is your negative charge, minus q, this one is your positive charge plus q, दोनों क्या है, सेम मैग्नीट्यूड ऑपोजिट साइन। तो डिस्टेंस ले लो, दोनों के बीच में डिस्टेंस मान लो हो गया आपका 2r, 2r। तो अगर मैं बोलूं कि इसके मिड पॉइंट से एट ए डिस्टेंस r पे यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, क्वेश्चन है फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ पॉइंट पे अभी इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो अब देखो माइनस क्यू चार्ज, माइनस क्यू चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है, इसके लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, टुवर्ड्स द चार्ज, टुवर्ड्स द चार्ज होगा। अच्छा, मान लो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड E1, तो E1 क्या लिखोगे, ड्यू टू वन चार्ज Q इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वेयर, दैट इज योर डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये हो गया आपका 2r, तो ये होगा r, ये है आपका, ये डिस्टेंस है r, तो ये क्या हो जाएगा आपका r स्क्वेयर प्लस r स्क्वेयर अंडर रूट, दैट इज √2r।
तो के क्यू बाय √2r होल स्क्वेयर. क्लियर. नाउ सिमिलरली due to positive charge direction of electric field is away from the charge. suppose this is E2. इसके लिए क्या होगा, away, पॉजिटिव चार्ज है तो away from the charge. then magnitude of E2 के चार्ज हो गया Q डिवाइड बाय ये डिस्टेंस क्या होगा, ये डिस्टेंस भी होगा आपका √2r. so this one also √2r होल स्क्वेयर. ओके. तो अब देखो E1 E2 दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है. चलो दोनों को इक्वल ही कर लो, दैट इज इक्वल टू E. तो ये दोनों का मैग्नीट्यूड हो गया सेम, दोनों का मैग्नीट्यूड हो गया सेम. अच्छा ये डिस्टेंस R, ये डिस्टेंस R, दोनों डिस्टेंस सेम है तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा. as this one is your R, this one is your R, then this triangle is your isosceles triangle and this angle is 90 and this is 45 डिग्री. अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी क्या होगा 45 और ये भी होगा आपका 45 डिग्री. तो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी. अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका कंपोनेंट ले लो. अगर कंपोनेंट लोगे तो इधर होगा आपका E sin 45 और इधर होगा E cos 45. सिमिलरली इस इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट इधर होगा E sin 45 और इधर होगा E cos 45. तो ध्यान से देखो E sin 45 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ऑपोजिट है. मैग्नीट्यूड सेम, ऑपोजिट डायरेक्शन, देन दे कैंसिल ईच अदर. मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन ऑपोजिट, देन दे कैंसिल ईच अदर. देन ये दोनों कैंसिल हो गए तो नेट क्या होगा, ये दोनों बचे और दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम. अगर दोनों का डायरेक्शन सेम है तो सिंपली ऐड कर दो. डायरेक्शन सेम है तो ऐड होगा, ऑपोजिट होने से सब्सट्रैक्ट होगा. सो हियर यू कैन से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, दैट इज ई नेट. ई नेट क्या होगा, E cos 45 प्लस E cos 45, 2E cos 45. सो 2E क्या है, ये हो गया आपका E, दैट इज के क्यू बाय √2r होल स्क्वेयर इज 2r स्क्वेयर. cos 45 1 by √2 कैंसल. आंसर इज के क्यू बाय √2r स्क्वेयर. ओके, नोट डाउन.